जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। खासकर बीपीएससी 17वीं वाले और बीएसएससी इंटर लेवल वाले के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है आज भी, क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास सेट 2 है और प्रश्न यहाँ से नहीं बने ऐसा कोई एग्ज़ाम भी नहीं है। इसलिए इसको मिस करना अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ करने के बराबर है। इसलिए ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं करें, इसको ज़रूर से ज़रूर देखें। ठीक है, आइए देखें प्रश्न किस तरह से बनते हैं एग्ज़ामों में और कैसे बने हैं। उसको तैयारी तो करना ही पड़ेगा, प्रश्न को देखना ही पड़ेगा, है ना। जानकारी अच्छी लगे लाइक कर सकते हैं और नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखें प्रश्नों को। कल 47 प्रश्न तक हमने कराया था, उसके आगे के प्रश्न 100 तक प्रश्न आज हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कहाँ कहाँ से चयन किया? तो ये देखिए, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से सिपाहियों का चयन किया गया 1857 के विद्रोह के बाद। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? षड्यंत्र किसने कहा था 1857 के विद्रोह को? तो ये किसने कहा था? सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है, आपको आगे भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए सारे इम्पोर्टेंट हैं, एक बार ज़रूर से ज़रूर आपको देखना चाहिए। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? बी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक और आर.सी. मजूमदार, दादा भाई नौरोजी में से किसके द्वारा किया गया? तो बी.डी. सावरकर। ये बहुत बार प्रश्न बना है, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान रखें। और अभी हाल ही में 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है 2022 में, तो ज़रूर से ज़रूर कंठस्थ कर लें, है ना। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? इसमें से कौन सा आयोग है जो 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के जो नया गठन हुआ था उसके संबंधित है? तो ये पील आयोग बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। पील आयोग, ठीक है, जिसमें से गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से सिपाहियों को लिया गया था। अभी हाल ही में ऊपर आपने देखा है, इसको भी ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, आइए देखें नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह हुआ था, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं, है ना। तो ये क्यों हुआ था? ये रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, इसलिए यही हुआ था, यानी कि सी आंसर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक कौन सी? नील दर्पण किसकी है? उसके लेखक कौन हैं? तो ये भी सब लोग जानते होंगे, कौन थे भाई? दीनबंधु मित्र। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखें। नील दर्पण किस के द्वारा लिखी गई है? तो दीनबंधु मित्र। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वो कौन सी प्रथा है जिसमें किसान जो है स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो ये है आपका रैयत बाड़ी प्रथा। ठीक है, इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। रैयत बाड़ी प्रथा 65वीं बीपीएससी का प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारे। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल को मिस करना अपनी ज़िंदगी से सही में खिलवाड़ करने के बराबर है। इसको तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये करम शाह ने की थी। ठीक है, कब की थी? ये देखिए 1825 के लगभग। फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी इसको ही कहा जाता है, तो इनको ध्यान रखिएगा। फराजी आंदोलन किसके द्वारा हुआ था? तो हाजी शरीयतुल्लाह। ये बहुत बार प्रश्न बना है, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे हैं, इनको देखना ज़रूरी है आपको। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ये देखिए प्रश्न आ गया, हाजी शरीयतुल्लाह। ये भी प्रश्न बना है 64वीं बीपीएससी में। हुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया?
हुक्का आंदोलन को संगठित करने वाले गुरु राम सिंह थे, ये भी ध्यान रखना है, सी आंसर। 1857 के ढक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 के ढक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर, तो ये बी आंसर। सारे प्रश्न अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट है, आपकी तैयारी करना ही पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी तैयारी करें, कहीं से भी तैयारी करें। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था जो है ये वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था, इनको भी ध्यान रखना है। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? अभी ऊपर ही प्रश्न बना लेकिन वहाँ घुमा दिया प्रश्न को, ठीक है। रामोसी कृषक विद्रोह किस भौगोलिक क्षेत्र में? तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में, अभी ऊपर भी है। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक किसके द्वारा? तो वासुदेव बलवंत फड़के। और कहाँ हुआ था? तो ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है? तो ये पश्चिमी घाट पड़ता है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना है। वघेरा विद्रोह हुआ, वघेरा विद्रोह कब हुआ? बहुत बच्चे ये सब नाम भी नहीं जानते, लेकिन प्रश्नों को देखने के बाद आपकी तैयारी हो जाती है ना। वघेरा विद्रोह, रामोसी विद्रोह का नाम भी बहुत लोग नहीं सुन पाते हैं और एग्ज़ाम में आ जाता है तो फिर नहीं बनता है, इसलिए प्रश्न को देखना जरूरी है। ये कहाँ हुआ था? ये बड़ौदा, बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था, ठीक है ना। रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र की तरफ हुआ था, इनको ध्यान रखना है। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम कौन है? जो मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण किया था अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह, कौन सी जनजाति ने? तो ये खोंड जनजाति, ठीक है। खोंड जनजाति जो तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले हुए हैं, तो इनको भी ध्यान रखना है, खोंड जनजाति। प्रश्नों को सारे को एक बार जरूर देखिए। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ, ठीक है ना। मुंडा विद्रोह के नाम से हुआ था। देखिए, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह एवं मुंडा विद्रोह, इस सब के बारे में हुआ था, तो इन सब का डेट दिया हुआ है। खासकर संथाल विद्रोह जरूर ध्यान रखें कब हुआ था। 1857 की क्रांति के एक साल पहले ही हुआ था, 1855 और 56 में, तो इस पर प्रश्न बनते हैं। 1855 ईस्वी में ये देखिए प्रश्न बन गया, संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये किसको हराया था? ये मेजर बारो को हराया था, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व करने वाले सिद्धू और कान्हू, ठीक है ना। ये कौन थे? सिद्धू और कान्हू, नाम जरूर जानते होंगे, नहीं जानते हैं यहाँ से जरूर ध्यान रखिए, 67वीं PPSC में पूछा गया। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, कहाँ खड़ा किया? तो ये 1895 में खड़ा किया था, ठीक है। 1899 तक चला था, बिरसा मुंडा की मृत्यु होने के बाद ही बंद हुआ था। बाकी पूरा डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। उलगुलान विद्रोह किसके से जुड़ा हुआ था? उलगुलान विद्रोह किससे? तो ये बिरसा मुंडा से को ही बोला जाता है, उलगुलान विद्रोह, ठीक है, इनको भी ध्यान रखना है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये रांची के लगभग थे, ठीक है, झारखंड में। 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो ये यही थे, बिरसा मुंडा, ठीक है। तो बिरसा मुंडा जी कहाँ हैं? तो इनको देखिए, सी में है, तो सी आंसर होगा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, तो ये झारखंड के क्षेत्र में थे, रांची के लगभग। 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ये किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो सिंहभूम, ठीक है। तो यह बाकी ध्यान रखना है, छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम में। हौज विद्रोह हुआ कब हुआ? 1820 से 21 के दौरान हुआ था हौज विद्रोह,
ठीक है। हौज विद्रोह 1820-21 ईस्वी में हुआ, जिसका केंद्र संथाल परगना था। इसको जरूर ध्यान रखना है। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? किस स्थान पर किया था भाई आदिवासियों ने? तो आदिवासी झारखंड में ही लगभग किए थे। ठीक है, तो इसमें से ई आंसर देखिए, इसलिए झारखंड दिया नहीं है ना। ये और आंसर देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे डिटेल भी देख सकते हैं कि क्यों हुआ ई आंसर। छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजातियों ने 1820-22 में तथा पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं की चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही। सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। इसमें नहीं है कहीं, इसमें है, एक से ज़्यादा है, तो इसलिए ध्यान रखें। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत इनमें से किसने नहीं की थी? तो हैदराबाद के निज़ाम ने नहीं की थी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। बाकी ग्वालियर के सिंधिया ने भी नहीं की थी, उन्होंने साथ दिया था, तभी जो है झांसी की रानी मारी गई थी, वो भी सब लोग जानते होंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये किसने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन वायसराय बनकर आए थे। तब अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किसने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन वायसराय थे, ये भी ध्यान रखना है। 63वें बीपीएससी का प्रश्न है। 1878 का वर्नाकुलम प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? रद्द किसने किया? तो ये रद्द करने वाले लॉर्ड रिपन थे, इनको ध्यान रखना है, बहुत बार सवाल बना है। बाकी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। किसने चालू किया? लॉर्ड लिटन ने चालू किया और लॉर्ड रिपन ने बंद किया। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था, अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, सवाल बनते रहते हैं किसानों पर। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो ये था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है सारे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में चालू की गई। तो प्रश्न बन सकता है भू राजस्व व्यवस्था कब चालू की गई? ठीक है, तो याद रखना है। रैयत बाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? ये कहाँ लागू की गई थी? आपके मद्रास की तरफ लागू की गई थी। 67वीं बीपीएससी का प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना है। खालिस्तान में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो ये 1885 ईस्वी में दिया गया था, इसको ध्यान रखना है। अस्थाई सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? ये सब लोग जानते होंगे। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। इम्पोर्टेंट है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी। अमृत बाजार पत्रिका, नाम इसका सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। और ये किसने की थी? तो सुशील कुमार घोष द्वारा किया गया था 1868 ईस्वी में कलकत्ता में, इसको जरूर ध्यान रखना है। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्य उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो इसमें से कौन था? तो ये लीडर था। ठीक है, यंग इंडिया जो है एक महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था और लीडर को के संपादक थे मदन मोहन मालवीय, इसका भी ध्यान रखना है। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन के जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया गया? इसमें से बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ, निर्धन सर्वधारण वर्ग या उदार रजवाड़े, कौन कौन से? तो 1, 2 और 3 है आंसर। ठीक है, उदार रजवाड़ों को नहीं किया गया था, बाकी बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ और निर्धन सर्व 1, 2, 3। ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे?
भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता इसमें से कौन थे? तो बहुत इम्पोर्टेंट है, राजा राम मोहन राय। ये इम्पोर्टेंट है, बार बार सवाल बनते हैं। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक आपके कौन थे? तो ये राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? जो 1828 के लगभग बोला जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे उस समय। बेंटिंग और राजा राम मोहन राय की संयुक्त मिलन से हुआ था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो 1828 ईस्वी में ही। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती को गैर कानूनी घोषित करने वाले लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय के समय 1828 में ही थे। 91 प्रश्न हो गया। आपके 100 प्रश्न तक आज लिए गए हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ये तो आप बच्चे जानते होंगे, बहुत बार प्रश्न बना है। और ये आत्माराम पांडुरंग, इनको ध्यान जरूर रखना है। ठीक है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 9 हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। कौन थे भाई? स्वामी विवेकानंद। 9 हिंदूवाद, ठीक है, इसके प्रतिनिधि कौन थे? तो ये स्वामी विवेकानंद। और देखें प्रश्न, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो ये कौन थे? जब अभी आपने नाम सुना स्वामी विवेकानंद जी का। 1893 में एक और इंसान गए थे, महान पुरुष जो बनकर आए 1893 में। भारत से 2 लोग गए थे, एक स्वामी विवेकानंद और एक महात्मा गांधी। इनको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में गए थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, कब की थी? तो ये 1897 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, क्या स्थापित किए थे? ब्रह्म समाज या आर्य समाज? तो आर्य समाज, ये जरूर ध्यान रखना। ब्रह्म समाज किसने? तो राजा राम मोहन राय ने। और ब्रह्म आर्य समाज किसने किया था? तो ये दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। प्रार्थना समाज का हमने ऊपर ही बताया है। प्रश्न इन सब पे रहते हैं, आपको ध्यान जरूर रखना है। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो ये किए थे ज्योतिबा फूले। तो इनका नाम जरूर ध्यान रखें, ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये भी ज्योतिबा फूले। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे मैडम HP ब्लावेत्स्की। बहुत बार सवाल बना है, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखना। ठीक है। आइए प्रश्न, लास्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी सब लोग जानते होंगे। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा, भारतीय नहीं पूछ रहा। भारतीय पूछता तो सरोजनी नायडू होता। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है तो एनी बेसेंट थी। ठीक है ना, इनको आप जरूर ध्यान रखें। बाकी ये 100 प्रश्न हो गए। और ऐसे ही तैयारी में आपको 4 चांद लगाने के लिए हम हमेशा लाते रहते हैं। ठीक है ना। PYQ को देखना जरूरी है कि किस तरह से प्रश्न बने हैं। ऐसे ही प्रश्न के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता ही है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।